गाइस एक नया ट्यूटोरियल एलाइट मोशन में न्यू एचडीआर वीडियो जो एडिटिंग है इसका ले आया हूं, जो अभी अभी आपने सैंपल के तौर पर देखी है। तो ये एक नया ट्यूटोरियल आया है, तो इसका मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। बस वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक जरूर देख लेना है। और चैनल पर नहीं है तो काइंडली चैनल को भी आपने सब्सक्राइब कर देना है। तो एलाइट मोशन ऐप को आपने यहाँ से ओपन कर देना है। तो एलाइट मोशन आप लोगों को प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से मिल जाएगी। वहाँ से आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। अगर गूगल से करना चाहते हैं तो आपने गूगल में जाकर लिखना है एलाइट मोशन मोड एपीके फ्री वर्जन। तो वो सबसे पहले वाले जो लिंक आएगा आपने उसी के ऊपर डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर यही वाली सेटिंग आप रख सकते हैं यहाँ पर। और इसकी यहाँ पर रेजोल्यूशन जो है वो आपने 1080 पे रख के यहाँ पर 9:16 टिकटॉक वाली रेशियो है, यहाँ पर क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी मीडिया के ऊपर क्लिक करके अपनी वीडियो एक सेलेक्ट करके ले आनी है। और वीडियो अपने वो वाली सिलेक्ट करनी है जिसके ऊपर आप लोग बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक वीडियो है मेरे पास, में वही वाली वीडियो यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मेरे पास एक ये वाली वीडियो है, इसके ऊपर आप लोगों को बनाकर बताऊँगा। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल वीडियो है, इसके ऊपर अभी तक इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ। यहाँ पर इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप इस वीडियो के ऊपर अपने इस तरह क्लिक करना है और यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पे क्लिक करना है और ऊपर आपने सर्च बार में आ जाना है। यहाँ पर आपने सर्च करना है CH। तो यहाँ पर सबसे ऊपर आप लोगों को एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है चैनल रीमैप RGB। आपने इसी के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आपके पास एक ग्राफ शो हो गया। तो इस ग्राफ पे आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले इसमें जो B वाली लाइन है, B वाली लाइन में आपने क्या करना है, G को सिलेक्ट करना है। और जो ऊपर G वाली लाइन है यहाँ पर आपने इसमें Y को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर अब इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं इंक्रीज हो गई है। उसके बाद आपने यहाँ से क्या करना है, इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज कर देना है। इतना कर देने के बाद आपने यहाँ से बैक नहीं होना, इधर से ही आपने ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर सर्च में जाना है तो यहाँ पर एक और इफेक्ट है जिसका नाम है यहाँ पर SAT लिखेंगे, सेचुरेशन एंड वाइब्रेंस। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने इसकी सेटिंग करनी है। इसी के ऊपर आपने क्लिक करना है और सेचुरेशन जो आपने इसकी रखनी है यहाँ पर प्लस में रखनी है, +20 कर दें आप अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं +20 कर देता हूँ। और जो इसका वाइब्रेंस है, वाइब्रेंस को भी मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, 1.30 या 30+ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर भी ये सेट हो रही है वहाँ पर आपने रख देना है। तो उतना कर देने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद आपने इस तरह खाली स्क्रीन के ऊपर क्लिक करना है और आपने यहाँ पर एक शेप ले लेनी है। प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सेकंड नंबर पर ये वाली शेप है, आपने इसको सेलेक्ट कर देना है। कलर आपके पास जो भी आता है आपने यहाँ पर इसको ऐड करना है। ऊपर 3 डॉट्स के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करना है। तो ये कंप्लीट आपकी वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो कलर आपने इसका जो रखना है वो पिंक रखना है। तो ये लास्ट में आप लोगों को पहली लाइन के लास्ट में ये मिल रहा है पिंक। तो इसको अपने रख लेने के बाद यहाँ से बैक हो जाना है एरो के ऊपर क्लिक करके और ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने डिफरेंस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से तीसरे नंबर पर सब्ट्रैक्ट है, आपने इस वाले पे क्लिक कर देना है और यहाँ से उसी एरो के ऊपर क्लिक करके बैक हो जाना है। और यहीं से आपने कहीं भी बैक नहीं होना, आपने इधर से ही नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर ऐड इफेक्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है, ऊपर सर्च करना है कॉपी। आप COP लिखेंगे, सबसे ऊपर कॉपी बैकग्राउंड आएगा। इसको अपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है और इस छोटे से एरो के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज कर देना है। फिर से आपने ऐड इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर से ऊपर सर्च करना है G। तो सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा गशियन ब्लर। तो आपने इसी वाले को क्लिक करके स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक करना है। तीसरा इफेक्ट आपने यहाँ पर लगाना है, ऊपर सर्च करना है एक्सपोजर एंड गामा। तो सबसे ऊपर आप लोगों को मिलेगा एक्सपोजर एंड गामा, स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर देना है। अब इन नीचे वाले दोनों की आपने कुछ सेटिंग करनी है। कॉपी बैकग्राउंड को आपने नहीं छेड़ना, यहाँ पर गशियन ब्लर और एक्सपोजर गामा की आपने सेटिंग करनी है। सबसे पहले हम गशियन ब्लर के ऊपर क्लिक करते हैं। इसकी स्ट्रेंथ है वो आपने आगे बढ़ा देनी है, इस तरह 0.500 या 500+ भी आप लोग कर सकते हैं। मैं 510 कर देता हूँ और यहाँ से बैक हो जाता हूँ और इधर से ही मैं यहाँ पर एक्सपोजर एंड गामा पे आ जाऊँगा। और इसका जो एक्सपोजर है, एक्सपोजर आपने हमेशा माइनस में रखना होता है। तो हम इसको अपनी वीडियो की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर -50 या जहाँ पर मेरा सेट हो रहा है, आपको वीडियो आपकी बताती रहेगी कि कहाँ पर वो सेट हो रही है। तो मेरी यहाँ पर ये सेट हो रही है 60 के राउंड अबव। तो यहाँ पर मैं इसको -60 कर देता हूँ और नीचे जो गामा है, गामा को आपने यहाँ पर क्या करना है, इसी को भी माइनस में रखना है, 0.900 तक मैं इसको कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे ऑफसेट है, ऑफसेट को भी आपने माइनस में यूज़ करना होता है, तो इसको कम से कम यूज़ करना है, -4 कर देता हूँ और यहाँ से इसी के ऊपर क्लिक करके मिनिमाइज कर देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, एक तो इसी तरह खाली स्क्रीन के ऊपर आपने क्लिक करना है और प्लस वाले ऑप्शन पे आ जाना है और वही वाली शेप्स आपने ले लेनी है। उसी तरह 3 डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है और फिल कंपोजिशन एरिया के ऊपर क्लिक करना है और कलर एंड फिल पे आ जाना है। तो यहाँ पर कलर इस दफ़ा आपने वाइट रखना है। सेकंड लाइन में सबसे पहले आप लोगों को मिल रहा है रेड कलर के नीचे, यहाँ पर आपने बैक हो जाना है, एरो के ऊपर क्लिक करना है और ब्लेंड एंड ओपेसिटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो यहाँ पर आपने कंट्रास्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और सबसे पहले ओवरले है, ओवरले वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अब आप लोग अपनी वीडियो की क्वालिटी को देख सकते हैं पहले से कितनी ज़्यादा इंप्रूव और देखने में खूबसूरत लगती है। तो यहाँ से आपने इस तरफ बैक हो जाना है। तो बैक हो जाने के बाद अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, ये वाइट वाला जो आपने लगा दी है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस तरह बैक हो जाना है खाली स्क्रीन पर क्लिक करके। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर अपनी वीडियो बिफोर देख सकते हैं और आफ्टर देख सकते हैं। HDR भी बन चुकी है और देखने में क्वालिटी भी स्मूथ हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इनको कंप्लीट अपनी वीडियो के ऊपर अप्लाई करना है। सबसे पहले अपनी वीडियो के एंड पे चले जाना है। एंड पे चले जाने के बाद आपने ये 2 आइज का ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा है साइड पर, तो आपने इन दोनों को लॉन्ग प्रेस करके रखना है और दोनों को ऊपर वालों को टिक कर देना है। और यहाँ से ये वाला आप लोगों को लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस वाले पे क्लिक करना है। तो ये कंप्लीट आपकी वीडियो पे अप्लाई हो जाएंगे। अब आपने एक और इफेक्ट यहाँ पर लगाना है, जो ऊपर से बर्फ गिर रही होती है, स्नो इफेक्ट उसको बोलते हैं। यहाँ पर आपने अपनी वीडियो की ओरिजिनल वीडियो के ऊपर इस तरह आपने क्लिक करना है और नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे आ जाने हैं। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर नीचे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे ऐड इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है और यहाँ पर ऊपर सर्च करना है सिंपल SIM लिखेंगे, सिंपल स्टार फील्ड आप लोगों को ये वाला इफेक्ट मिल रहा है। स्टैंडर्ड सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी के नीचे आपने इस तरह ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर वीडियो के शुरू में आकर आप लोगों ने एक प्लस का जो फ्रेम की है वो लगानी है। ये आप लोगों को यहाँ पर ये मिल रही है, आपने इस वाले पे क्लिक करके यहाँ से प्लस लगा देना है और वीडियो के एंड पे आ जाना है। तो यहाँ पर भी आपने प्लस लगा देना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो ये एक्स वाला है इसको आपने क्या करना है, आगे की तरफ बढ़ा देना है। तो आपने इसको तकरीबन 400, तो आपने इसको 400 तक ले जाना है। तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी की बात है। यहाँ पर 400 में कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे जो इसका स्केल है, स्केल को आपने यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाना है। तो इसको आपने तकरीबन 1.50, तो 1.50 यहाँ पर आपने इसको कर देना है और शायद आपने 300 तक कर देना है इसको। तो यहाँ पर आपने इसको 300 तक 300 प्लस भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपकी मर्ज़ी की बात है। और फीदर है, फीदर को आपने यहाँ पर 7.0, तो यहाँ पर आपने 7.0 आपने इसको कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद में देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस वीडियो का यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्ले करके बताऊंगा। ये देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर बनकर तैयार हो चुकी है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस वाले ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देना है अपनी गैलरी के अंदर। गाइस आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।